हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। आज हम क्लास 10th का मैथ लेके आए हैं। जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट मैथ है, एक्सरसाइज 8.2 कराने वाले हैं। इसके पहले 1.1 से 8.1 तक पूरा सॉल्यूशन करा चुके हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। और क्लास 10th है तो ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, और ये जो इसमें खास डिग्री का काम लगता है, यानी साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह इसमें प्रयोग होता है। तो डिग्री वाला देखिए लगता है कि हम याद कैसे रखें, तो इसके लिए हमने पीछे में वीडियो बना चुके हैं, इसके लिए ट्रिक बनाए हैं। और ट्रिक के माध्यम से एकदम याद कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ समझना और समझिए और दिमाग में बिठाइए, और मतलब पूरा डिग्री जो है एकदम सीधे दिमाग पे आएगा, यानी कुछ एकदम याद करना ही नहीं है। आप पीछे जाके डिग्री वाला पूरा क्लियर कर लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। हम जो है अब हिसाब की ओर चलते हैं। एक नंबर है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। एक नंबर लिख के यहां हल लिख देंगे। अब देखिए यहां साइन 60 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। देखिए पहला वाला नंबर जो है हम उतार दिए। तो साइन 60 डिग्री का अगर आपको वैल्यू पता नहीं है तो हम बोले कि पीछे जाके देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और कॉस 30 डिग्री का जो होता है, जितना मेरा साइन 60 में होगा उतना मेरा कॉस 30 में होता है। इस तरह का हम ट्रिक भी बताएं। साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, और वैसे ही कॉस 60 डिग्री में साइन 30 और कॉस 60 सेम होता है। √3 करेंगे √9, 9 का रूट फिर 3 हो जाएगा, और 2 दूना हो गया 4, 1 एका हो गया 1, और 2 दूना 4, 4 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4, 4 से 4 1, 1 गुना 3 3, 4 से 4 1, 1 गुना 1, यानी हो गया 3 1 4/4, 4 4 का कटा देंगे 1, यानी 1 इसका उत्तर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी हल लिख देंगे, और इसका हिसाब दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहां 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, यानी tan स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर होगा। कॉस 30 डिग्री का हो जाता है मतलब √3/2, इस पे स्क्वायर हो गया, और साइन 60 का भी वैल्यू होता है √3/2, और स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर होगा। अब बताए कि प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाता है। अब 1 पर स्क्वायर यानी 1 हो गया, और नहीं तो करके दिखाते 2, और 1 पर स्क्वायर 1, इसलिए 2 × 1 2, यही मेरा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री। अब देखिए कॉस 45 और साइन 45 का वैल्यू सेम होता है, इसलिए इसका निकल के आएगा 1/√2। सेक 30 डिग्री, देखिए सेक 30 कॉस 30 साइन 60, यानी इसका निकल के आएगा 2/√3। ठीक है। कॉसेक 30 मतलब कॉसेक 30 तो साइन 30 का 1/2 होता है, इसको पलटा देंगे तो 2 होगा, इसके नीचे 1 छुपा रहता है। अब यहां से 1/√2 हो गया, √3 1 का लघुत्तम लेंगे तो √3, √3 से √3 में डिवाइड करेंगे 1, 1 गुना 2 करेंगे तो 2, 1 से √3 में तो √3 गुना 2 करेंगे तो 2√3। अब देखिए चौथी अंक पलट जाता है, चौथी अंक पलट जाएगा, √3 ऊपर चल जाएगा और ये वाला लाइन नीचे आएगा, इसलिए हुआ √3, 2 गुना √2, 2√2 गुना 2√3 करेंगे। देखिए 2 यहां कुछ नहीं दिखता है तो 1 रहता है, जिस तरह इसमें किए, यानी इसमें कुछ नहीं था 1, तो 2 एका 2 हो गया, और यहां से √2, वैसे 2 एका हो गया 2, और √2 गुना √3 तो √2 तिया 6। अब इसमें देखिए नीचे रूट आ गया
अब इसको क्या करना होगा, इसमें साफ लिखेंगे कि हर का परिमेयकरण करने का, हर का परिमेयकरण करने पर यहां से उतार देंगे √3, 2√2, 2√6, यहां गुना कर देंगे। तो हर का परिमेयकरण का रूल क्या होता है, जो वैल्यू प्लस में रहता है उसको माइनस में कर देंगे, नीचे वाला जो वैल्यू रहेगा सेम यही चीज लिखना। √3, आप देखिए 2 एका 2, तो √3 गुना √2, √6, प्लस माइनस माइनस 1 गुना 2, 2, और √3 गुना √6, तो रूट मेरा 18 हो गया। अब देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 और √2 गुना √2, इसलिए इसमें डायरेक्ट हम चाहेंगे तो 18 का √3 मतलब हो जाएगा 3 दूना 3 क्या 9 दूना 18, 3 √2 होगा। इसलिए डायरेक्ट लाइन बढ़ाने से बेहतर है 18 का रूट निकाल दिए। वैसे 2 दूना 4, √2 1 2, तो 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस, देखिए a प्लस बी माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, इसको इससे इसको इससे 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 6 यहां से हो गया, देखिए 2 दूना 4, √6 1 6, तो 4 6 हो गया 24। तो इसमें क्या करेंगे, यहां से देखिए रूट मतलब यानी कि क्या होगा, 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से √6 और यहां से 2 कॉमन हो गया, तो 3√2, 8 में 16 गया तो 24 गया, तो -16 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो -2 मतलब क्या करेंगे, यहाँ जब कटा देंगे तो यहाँ से 8 हो गया, अब माइनस है तो माइनस से ऊपर रिएक्शन होगा, तो -√6 हो गया, और माइनस माइनस ये प्लस कर जाएगा, यानी 3√2 होगा, यहाँ नीचे हो गया 8, नहीं तो माइनस माइनस जब भी करते हैं माइनस माइनस गुना हो जाता है, यानी माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। तो अब इसको सीधा करेंगे, 3 हो गया 2, और ये वाला जो है माइनस में इधर लिख देंगे, और नीचे हो गया 8, यही मेरा उत्तर हो गया। अब चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4। फोर नंबर लिख के हल लिख देंगे, साइन 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉस 60, कॉट 45। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2, tan 45 डिग्री का 1, और कॉसेक 60 यानी साइन 60, साइन 60 का हो जाता है √3/2, तो इसका होगा 2/√3 पलट जाएगा। सेक 30, तो इसका कॉस 30 साइन 60 यानी 2√3, कॉस 30 का 60 का वैल्यू, तो साइन यानी 30, इसका हाफ होगा, कॉट 45 डिग्री इसका 1, इसके नीचे देखिए 1 छुपा रहता है, इसके नीचे भी 1, 2 1 √3 का लघुत्तम लेंगे तो 2√3, 2√3 में 2 से 2√3 में 2 कट गया, बचा √3, √3 गुना 1 करेंगे तो यहां से हो गया √3, 1 से देंगे 2√3, 2√3 गुना 1 करेंगे तो 2√3, √3 बचा 2, 2 गुना 2 करेंगे 4, वैसे √3 गुना √3 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 2√3,
√3 से √3 बचा 2, 2 गुना 2 कर देंगे तो 4, 2 से 2 इसमें भाग देंगे तो 2 कट गया, बचा √3, √3 गुना 1 करेंगे तो √3, 1 से देंगे तो भाई यही पूरे लाइन होगा तो 2√3। अब देखिए दूसरी चौथी पलटाने पे वही हो जाता है, इसलिए काट देते हैं। इसमें होगा, देखिए यहां से 2 और 1 यहां 3, यानी 3√3 -4, 2 और 1 यानी 3√3 और प्लस होगा 4। अब देखिए इसका भी हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर 3√3 -4 और 3√3 + 4, यानी बताया क्या था, यही नंबर में जो यही नंबर को क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन ये जो प्लस है इसका मतलब चेंज करेंगे माइनस में। हर का परिमेयकरण का रूल यही होता है। अब √3 तिया 9, √3 एगो 3 तो 9 तिया 27, प्लस 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 माइनस माइनस, 3 चौके 12√3 प्लस माइनस प्लस माइनस, 4 तिया 12√3 माइनस माइनस प्लस, 4 चौके हो गया 16। अब a + b a - b होता है, a² - b², इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे तो 3 तिया 9 और √3 एगो 3 तो 9 तिया 27, प्लस माइनस माइनस तो 4 चौके 16। अब जिसको भी देखिए इस तरह का मल्टीपल करने में अगर दिक्कत होता है तो हम करके दिखा रहे हैं। 3√3 + 4 और यहां से 3√3 - 4 किस तरह किया जाता है। देखिए 3 तिया 9, √3 √9 होगा और यहां से 4 चौके हो गया 16 तो 9 और √9 का कितना मतलब हो गया वैल्यू 3, तो यहां से देखिए 9 तिया 27 - 16, यही हम लिखे हैं। अब देखिए 7 6 हो गया 13, 2 1 3 1 4 और 12 12 हो गया 24√3, यानी कास्ट वही है, खाली सिर्फ नंबर जुटेगा। 7 में 6 1, 2 में 1 1, यही मेरा उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइव cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec 30, tan स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30। अब देखिए cos 60 यानी sin 30 का 1/2 होता है, 1/2 पर स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर है यहाँ प्लस sec 30 यानी cos 30 sin 60 यानी 2√3, यहाँ 4 आगे लिख देंगे। tan 45 डिग्री का मान 1, sin 30 यानी हो गया हाफ और cos 30 का sin 60 यानी √3/2। 5 1 पर स्क्वायर यानी हो गया 1 और 2 दूना 4, 2 पर स्क्वायर यानी 2 दूना 4 और उसके बाद हो गया √3 1 होती और 1 का 1, 1 2 दूना 4, √3 1 3 2 दूना 4
अब देखिए 5 बटे हो गया 4 प्लस हो गया 4 तो 16 बटे 3 माइनस 1। अब नीचे 1 रुपया रहता है, 4 4 का वैसे ही लघुत्तम लेंगे 4, 4 से 4 1, 1 गुना 1 1 हो गया, 4 से 4 1, 1 गुना 3 करेंगे 3, 4 3 1 का लघुत्तम लेंगे तो यहां से हो गया 12, 4 से भाग 12 देंगे 3, 3 गुना 5 करेंगे 15, 3 से भाग 12 4, 4 गुना 16 करेंगे 64, 1 से भाग 12 देंगे 12, 12 का 12 और इसके नीचे हो गया 3 1 4 बटे 4, 4 4 कट के 1 हो गया। अब इसमें देखिए कि 1 से जब डिवाइड करेंगे वही होगा, तो 5 4 9, 6 1 7 और माइनस 12 बटे हो गया 12, 1 से डिवाइड करेंगे वही होगा। अब 9 में 2 7 और 7 में 1 6, 67 बटे 12 यही मेरा उत्तर होगा। इस प्रकार 1 का 5 नंबर तक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी ये क्या करना है कि 1 नंबर ये 1 2 3 4 यानी ये हिसाब दिया है और ए बी सी डी जो देख पा रहे हैं ये इसका आंसर है, यानी एमसीक्यू जिसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये क्या है कि इसका आंसर यानी ये चारों में से कौन सा होगा, तो ये कैसे, ये देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है। तो इसका 1 नंबर लिख के हल करेंगे और इसका सॉल्यूशन करने के बाद ही पता चलेगा कौन सा होगा। तो इसका है फर्स्ट है 2 tan 30 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, फिर tan 30 डिग्री का 1/√3 होता है, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, तो 2 × 1 2 और यहां से हो गया √3 और नीचे वैसे करेंगे तो 1 और इसके बाद 1 पर स्क्वायर 1 और √3 पर स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, यहां से हो गया 2/√3 और 3 का 3 और प्लस 1 बटे हो गया 3। अब देखिए यहां से हो गया 2/√3 और चौथी अंक मेरा क्या होता है पलट जाता है। या देखिए 3 1 4/3 है तो 3/4 करेंगे। अब देखिए 2 गुना 4, अब 3 के बदला में हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 या फिर हर का परिमेकरण भी कर सकते हैं, 2 ढंग से हम कर सकते हैं। √3 और गुना हो गया 2, अब √3 कट गया तो बचा क्या √3/2, √3 जब 2 बचा तो √3/2 किस में होता है, तो मेरा साइन 60 डिग्री में होता है, साइन 60 डिग्री में √3/2 होता है। तो मतलब साइन 60 डिग्री किस ऑप्शन में है, ए नंबर है, इसलिए इसका उत्तर निकल के आएगा ए, यही मेरा उत्तर हो गया। उसके बाद 2 नंबर है, इसका भी हल लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का 1 इस पे स्क्वायर हो गया, वैसे ही 45 डिग्री का 1, अब यहां से 1 पे स्क्वायर 1 और 1 पे स्क्वायर फिर 1 में 1 0 और 1 1 2, अब 2 से भाग 0 में देंगे तो 0 हो गया। अब देखिए 0 किस में है, तो 0 मेरा डी नंबर में है, तो ये मेरा डी नंबर इसका उत्तर होगा। तीसरा दिया है कि sin 2a = sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। तो इसमें देखिए 30 डिग्री अगर मान बिठा देंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 30 गुना 60 डिग्री। करके दिखाते हैं कैसे इस मतलब होगा। मान लीजिए हम ये 3 नंबर है sin 2a इक्वल हो गया 2 sin a। मान लीजिए अगर यहां हम पहले मान लीजिए जीरो तो हमको पता है कि 0 से होगा ही, लेकिन हम 30 से बैठा के देखते 30 से कैसे नहीं होगा।
यहां से साइन 2 और ए जगह मान लीजिए 30 डिग्री दे दिए, 2 अब साइन ए जगह पे दे दिया 30 डिग्री, तो साइन यहां से कितना हो गया, साइन 30 गुना 60 डिग्री हो गया, और यहां से 2 जो है ये नीचे आ जाएगा 30 डिग्री के पास, यहां कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। अब बताइए साइन 60 डिग्री साइन 15 डिग्री का मान बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये इस तरह का हम चलेंगे तो यहाँ 30 45 60 कुछ भी सही नहीं होगा। अगर हम 0 बिठा देते तो ये पूरा 0 डिग्री हो जाता है, ये भी 0 डिग्री हो जाता है। जब 0 होता है तो दोनों का जब 0 डिग्री बन गया तो वैल्यू मेरा सेम निकल के आएगा, इसलिए इसका उत्तर जो निकल के आएगा वो 0 डिग्री में आएगा, यानी दोनों टर्म 0 होगा, 0 का जो भी मान दोनों इक्वल कर जाएगा, तो इसलिए ए नंबर है, ए नंबर इसका उत्तर निकल के आएगा। चौथा नंबर है कि 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है 2 tan 30 डिग्री और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री का 1 बाय रूट 3 और tan 30 डिग्री का 1 बाय रूट 3 ऊपर स्क्वायर, यहां से हो गया 2 बाय रूट 3 1 पर स्क्वायर 1 रूट 3 एक और 3। अब देखिए यहां से हो गया 2 बाय रूट 3 3 एक 3 माइनस 1 बटे हो गया 3। अब यहां से 2 बाय रूट 3 हो गया, अब 3 में 1 2, जहां 2 बटे 3 है तो 3 बटे 2 कर देंगे, तो 2 2 कट गया, ऊपर देखिए रूट 3 है तो 3 के बदला में रूट 3 गुना रूट 3 भी लिख सकते हैं, बटे हो गया रूट 3 कट गया, तो मेरा क्या हो गया रूट 3 किस में होता है तो tan 60 डिग्री में होता है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो सी हो जाएगा रूट 3, तो रूट 3 होता है tan 60 डिग्री, ये सी नंबर उत्तर हो गया। कुछ बच्चों को लगता होगा कि ये रूट 3 के बदला रूट 3 लेता है, दूसरा भी ढंग से बनता है, तो इसका हम क्या करेंगे, जैसे दूसरा मेथड क्या करेंगे, यहाँ 3 बटे रूट 3 आया तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो रूट 3 गुना रूट 3 मल्टीपल कर देंगे, तो अब क्या होगा यहाँ से 3 रूट 3 कट जाएगा और यहाँ से बच गया रूट 3 एक होती 3 3 कट गया, ऐसे भी रूट 3 आया और इसमें भी ऐसे 3 आया, तो दोनों ऐसे ही होता है। तो इस प्रकार मेरा 2 का 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि tan a प्लस b बराबर रूट 3 और tan a माइनस b बराबर 1 बाय रूट 3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 3 नंबर लिख के हल लिख देंगे। tan हो गया a प्लस b बराबर दिया है रूट 3, अब यहां से लिख देंगे tan a प्लस b, अब देखिए रूट 3 किस में होता है तो tan 60 डिग्री में होता है, tan 60 डिग्री में रूट 3 होता है, इसलिए हम tan 60 डिग्री लिख दिया, tan कैंसिल हो गया, बचा क्या a प्लस b बराबर हो गया 60 डिग्री। ये मेरा फर्स्ट समीकरण यानी पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार tan a माइनस b बराबर 1 बाय रूट 3, tan a माइनस b 1 बाय रूट 3 किस में होता है तो tan 30 डिग्री में होता है, तो tan फिर कैंसिल कर गया, तो a माइनस b बराबर हो गया 30 डिग्री। ये मेरा दूसरा समीकरण। अब देखिए समीकरण जो है दोनों का मान देखिए सेम हो गया, यानी संतुलित में है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर अब देखिए समीकरण 1 का लाइन क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यही लिख देंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दूसरा समीकरण a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, जब घटाने पर यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल कर गया, एक प्लस दोनों हो गया तो 2 भी हो गया 1 1 और 60 में 30 30,
2 से कटा देंगे तो ये 15, इसलिए b का मान हो गया 15 डिग्री। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख देंगे, निकल जाएगा। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री, b जगह पे बिठा देंगे 15 डिग्री बराबर हो गया 60 डिग्री। तो ये प्लस में, तो ये इस पर जैसे लाएंगे ये माइनस में, इसलिए 60 में 15 गया तो 45 डिग्री, यही मेरा। अब देखिए a और b दोनों निकल गया, a 45 डिग्री और b जो है वो 15 डिग्री, यही मेरा उत्तर निकल के आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट नंबर है साइन ए प्लस बी, और इधर है साइन ए प्लस साइन बी। अब मान लेते हैं एक वैल्यू मान लेते हैं, ए के पास 60 और बी के पास मान लेते हैं 30। साइन ए के पास मान लेते हैं 60 और बी के पास मान लेते हैं 30। वैसे ही मान लेते हैं साइन यहां से ए जगह पे वही 60 और बी जगह पे साइन 30। देखते हैं वैल्यू अगर सेम दोनों का हो जाता है तो सब नहीं होता है, नहीं तो साइन यहां से 60 30 यहां नहीं हो गया 90 डिग्री, और यहाँ साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2 और 30 डिग्री का 1/2। साइन 60 डिग्री 90 डिग्री का 1 और 2 2 का लघुत्तम 2, 2 से 2 1 गुना √3, 2 से 2 1 गुना 1। अब देखिए दोनों का वैल्यू सेम नहीं आया, इसलिए दोनों का जब वैल्यू सेम नहीं आया तो ये क्या होगा, असत्य हो जाएगा, इसलिए ये मेरा यहां हो गया असत्य। सेकंड है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होता है, तो थीटा में अगर वृद्धि करें, बात करें तो ये मेरा क्या होगा, सत्य होगा। कैसे, क्योंकि कारण भी देना है कि 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ने पर मान बढ़ता। तो क्वेश्चन तो यही किया है कि जैसे ही 0 मतलब जैसे थीटा से बढ़ते जाएंगे तो वो मान में भी वृद्धि होगा, इसलिए ये मेरा सत्य है। तीसरा क्या कह रहा है, इसका हल करेंगे तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें उल्टा हो जाता है, यानी घटता है। जैसे वही लिख देंगे, क्योंकि यही लाइन लिख देंगे, 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ने पर मान घटता है, यह इसलिए असत्य हो गया। इसमें क्या होता है कि बढ़ जाता है साइन थीटा, लेकिन कॉस थीटा में घट जाता है। यहाँ तो बात किया है वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है, वृद्धि नहीं होती है, इसलिए असत्य लिखा है। चौथा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये सब में नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही में हो सकता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिख देते हैं। ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि सब पे रूल लगना चाहिए, उसी का मान होता है। तो साइन ये 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री में ही हो सकता है, बाकी में नहीं। यानी सिर्फ जो है वो 45 डिग्री पर ही साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। 30 पे बात करें तो साइन 30 डिग्री का हाफ हो जाता है, और कॉस 30 डिग्री का मान जो है √3/2 हो जाता है, तो बराबर नहीं हो सकता, इसलिए असत्य हो गया। पांचवा है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो 5 नंबर देखा जो है ये मेरा सत्य है। कैसे है वो दिखा देते हैं। सत्य है क्योंकि
देखिए 0 डिग्री जब है कॉट ए, कॉट अगर 0 डिग्री का बात करें तो 0 डिग्री जब भी होगा तो 0 डिग्री मतलब हो गया कि 0/1, नीचे 1 छुपा रहता है। तो आप कभी भी देखे होंगे कि मतलब ये जो है मतलब 1 से 0 में भाग दे सकते हैं, तो परिभाषित नहीं है। अगर यही तो बात करें कि अगर ये 1 हम 0 से भाग कभी नहीं दे सकते, ये परिभाषित हो जाता है। इसलिए ये जो होगा कि कॉट ए जो है ये परिभाषित नहीं है, इसलिए ये मेरा सत्य है। तो इस तरह मेरा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया। इसमें अगर भी कोई बच्चों को डाउट है कमेंट में बताएं। इस प्रकार मेरा आज 8.2 खत्म हो गया। तो इस प्रकार आज का क्लास इतना ही।